लखीमपुर खीरी में राहुल राजपूत नाम के युवक ने एक मुस्लिम फेरी वाले को रोक करके जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और इसके साथ ही साथ वही राहुल राजपूत अपने घर के एक छोटे से बच्चे से, एक भीख मांगने वाले मासूम से भी जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक खुलेआम गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्या कभी आपने सुना कि कोई मुसलमान किसी हिंदू से कहे तुम बोलो अल्लाह अकबर? सुना है आपने? नहीं सुना होगा। आपने भी नहीं सुना होगा क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला आदमी किसी से जबरदस्ती एक कहलवाए कि तू बोल भाई पादरी की जय या किसी और की जय, ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन ये हिंदू धर्म के तथाकथित नेता, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम लोग इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, वो बयान आपके सामने है। अब आप देखिए, लखीमपुर खीरी पुलिस कहती है कि प्रकरण के संबंध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। अब आप इसके उल्टा सोचिए जरा कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू से एक कहलवाता कि भाई बोल अल्लाह अकबर, तो क्या पुलिस अब तक इतनी खामोशी से काम कर रही होती? मुझे लगता है कि पुलिस ने अब तक पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में बता दिया होता और गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार, फेक न्यूज़ की फैक्ट्री वाले बता दिए होते हैं कि देखिए खुलेआम यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है, यहाँ पर अल्लाह अकबर जिहाद चल रहा है, यहाँ पर कोई और अन्य जिहाद चल रहा है। चलिए खबर में अब आगे लिए आपको चलता हूं मैं। अब मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। 2 अगस्त 2018 जगह हरियाणा, जिला गुड़गांव, वहां पर जफरुद्दीन जिनकी उम्र 36 साल थी, उनको पाकिस्तानी कह करके पीटा गया। दाढ़ी जबरन उनकी बनवाई गई, मतलब शेव करवाई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 जून 2021 गाजियाबाद लोनी उत्तर प्रदेश 72 साल के जो हैं अब्दुल समद सैफी को पीटा गया, दाढ़ी काटी गई, जबरदस्ती जय श्री राम और वंदे मातरम बोलने को मजबूर किया गया। पुलिस ने इसे पेटी डिस्प्यूट बताया और कम्युनल एंगल से इनकार कर दिया था। जय श्री राम बोलने और मजबूर करने की तमाम घटनाएं हमारे देश में होती आई हैं। कुछ घटनाओं का मैं फिर से जिक्र करूंगा। 17 जून 2019 तरबेज अंसारी चोरी के शक में मॉब ने घंटों पीटा, जय श्री राम और जय हनुमान बोलने को मजबूर किया और तरबेज अंसारी की मौत 22 जून को हो जाती है। कितना दुखद है ना। और पुलिस जो है 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। आपने देखा ही था ट्रेन में क्या कुछ हुआ था। और वहीं जून 2019 में असम हो, पश्चिम बंगाल हो, मुंबई हो, इन जगहों पर कई मामले ऐसे सामने आए जहां पर मुस्लिमों को इसलिए पीटा गया क्योंकि वे लोग जय श्री राम नहीं बोल रहे थे। जनवरी 2026 की बात कर लेते दोस्तों। उड़ीसा में मुस्लिम आदमी था, उसके कपड़े उतरवा करके नंगा घसीटा गया और जय श्री राम बोलने को उसको भी मजबूर किया गया। फरवरी 2026 5 फरवरी की घटना है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ कमोबेश ऐसी घटना देखने को मिली। जून 2026 में जो है कि वीडियो वायरल होता है। आफ्ताब और मोहम्मद निशान 2 मुस्लिम युवक थे, मोटरसाइकिल पर रोका, पीटा गया और जय श्री राम बोलने को मजबूर किया गया। वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन हरकत में आने के बाद क्या कार्रवाई होती है आप लोग बखूबी जानते हैं। तरबेज वाला केस मैंने आपको बता दिया, ये मामला था जो है कि झारखंड का। और उड़ीसा वाला भी मामला बताया मैंने आपको। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, माफ़ कीजिएगा, उद्घाटन जब हो गया था जनवरी 2024 में, उसके बाद अलग अलग जगहों से खबरें आई, मुंबई तेलंगाना में मुस्लिमों को हैरेस किया गया और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया। अभी सुल्तानपुर वाली खबर मैंने आपको बता ही दी कि किस प्रकार से बाइक से जा रहे थे, उनको पीटा गया, जय श्री राम बोलने को मजबूर किया गया। गाजियाबाद में भी जय श्री राम बोलने को कहा गया था और तमाम पुराने मामले सामने आते रहते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जब तथाकथित हिंदू, जब ये लोग
गो तस्करी के मामले में, गाय काटने के मामले में गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं। बजरंग दल के लोग जब पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान पकड़ लिया जाता है, कोई मुसलमान चपेट में आ जाता है, तो बलि का बकरा बनाते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, जेल भेजा जाता है, पूरे परिवार को परेशान किया जाता है, पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाता है, उसके घर को अवैध बता दिया जाता है, जबकि घटना होने से पहले उसका घर जो था वैध था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी गलत काम करे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जाति और धर्म देख करके कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, इसके आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है और यही चलन लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले, चुनाव के पहले सुना था कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता, किस प्रकार की बयानबाजी वे लगातार करते हुए दिखाई दे रहे थे। और किसी मामले को लेकर के विवाद गहरा गया पवन खेड़ा और हेमंता में। पवन खेड़ा जो है उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है, पवन खेड़ा मिलते नहीं हैं। तो खैर ओवरऑल यही है कि मुसलमान होना इस देश में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले किस प्रकार से जो है मोहम्मद साहब के बारे में बोला गया, उनको बेइज्जत किया गया। मतलब जिनको अपना सब कुछ मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, उनको बदनाम किया जाता है। ये डासना वाला जो एक क्या क्या बोलूँ, पुजारी बोलूँ, क्या बोलूँ, जो है खुलेआम कलाम साहब को गाली देता है, कलाम साहब को जिहादी बताता है। सोचिए अगर कलाम साहब ना होते तो हम लोग आज कितने नीचे होते। कलाम साहब ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को कहां से कहां पहुंचाया। मिसाइल मैन के नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन कलाम साहब की बुराई हो रही है। अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहा है, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, तो लोग उसको लव जिहाद बता देते हैं। मतलब प्यार पर भी इनका पहरा है, जबकि हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की लड़की से प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। और वैसे वही नियम लड़की के ऊपर भी लागू होता है कि किसी भी समाज, किसी भी धर्म से आने वाली लड़की किसी भी धर्म के लड़के से शादी विवाह कर सकती है। लेकिन ये जो आजकल कुछ नफरती चिंटू टाइप के लोग हैं, ये लोग समाज में दंगा भड़काना चाहते हैं, लोग समाज को बर्बाद करने पर आमादा हैं और यही लोग समाज को लगातार खोखला करने का काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब वही है ना कि मुसलमान होना गुनाह हो चुका है। और अब अलग अलग जगहों से, मैंने बताया खबर की, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो वास्तव में चौंका देने वाली हैं। और कहते हैं अजी हम तो विश्वगुरु बन गए, आप विश्वगुरु हैं तो हुजूर हाथ जोड़ के बता दी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप बता दीजिए विश्व चेला कौन है। धन्यवाद।